शंका पाले हो। अगर पंडित जी पूजा कराने आए हैं यह तो आपको पता है कि किसकी पूजा हो रही है। अब आज गणेश पूजा की तिथि है, गणेश स्थापना कल होगी, तो सबको पता है कि गणेश जी की पूजा है। तो अगर हमें दूध चढ़ाना है तो श्री गणेशार्पणमस्तु, पयः दूधम समर्पयामि, दधियम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। उस देवता का नाम लेकर इतना तो कह सकते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि, इतना तो कह सकते हैं कि नहीं। तो पंडित जी की चलो जरूरत है, विधि बता रहे हैं इसके बाद क्या चढ़ाना है, लेकिन आप चढ़ाते समय इतना तो समर्पित करते समय कहिए श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री कृष्णाय नमः पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, इतना तो कह ही सकते हैं। अच्छा, जब आप इतना नहीं किए, पंडित जी सारी पूजा कराए तो आपकी पूजा खंडित ही मानी जाएगी। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक श्लोक कहता है क्या, एक बात समझ लीजिए, ग्रहण काल में आप जाकर काशी में स्नान करिए और भगवान का नाम न लीजिए, तो समझ लीजिए आपके ग्रहण स्नान का फल आपको नहीं मिला। आपको डुबकी से लगाते समय भगवान के नाम को लेकर डुबकी लगानी चाहिए। ग्रहण काल के समय गौदान करते समय आपने भगवान का नाम ही नहीं लिया, गौदान कर दिया, उस गौदान का फल आपको मिलने वाला नहीं है। कि कोटि दान अग्रहणेषु काशी, करोड़ों गायों का दान दीजिए, अगर दान देते समय अगर भगवान का नाम आप नहीं लेकर दे रहे हैं तो आपका ध्यान देना व्यर्थ गया। काशी में जाकर ग्रहण के समय पुण्य स्नान करना बहुत पुण्यतम कहा गया है। डुबकी लगाते समय जिस क्षेत्र में हो उस देवता का आपने नाम नहीं लिया तो वहां डुबकी लगाना व्यर्थ गया। पता है, तो कोटि दान अग्रहणेषु काशी, प्रयाग गंगा युत कल्पवास, प्रयागराज के पावन पुलिन पर तट पर लोग लगने वाला है महाकुंभ। एक महीना जाकर घर परिवार छोड़कर उसी मिट्टी में लुटके पड़े रहते हैं, लेकिन एक महीना जाकर वहीं आप लेटिए रहिए, कल्पवास करिए। अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो एक महीना कल्पवास करना व्यर्थ चला गया। यज्ञायुतम में सुवर्ण दान, यज्ञ में स्वर्ण का दान करिए, और दान देते समय अगर आपने श्रद्धा से भगवान का नाम नहीं लिया तो वह दान देना व्यर्थ चला गया। क्यों? कदापि नाम गोविंद तुल्य, भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए हमें सजग रहना है, हमें जागृत रहना है। कोई पूजा पाठ आप कर रहे हो, अच्छा एक बात बताइए, मुकदमा तो वकील लड़ता है और आप घर बैठे रहिए, पैसा भिजवा दीजिए, वकील से कह दीजिए मुकदमा सब हमारा लड़ डालिए, और जब जेल का नंबर आवे तो आप चले जाना। तो कोई वकील लड़ेगा मुकदमा? लौटा देगा। हम काहे जेल जाएंगे? पाप आपने किया, लड़ाई झगड़ा आपने किया, और हम काहे भोगेंगे? वकील भले मुकदमा लड़ रहा है, लेकिन आपको को जाकर खड़े होना है। वकील बार बार बताएगा कि हमारे क्लाइंट हैं। हे न्यायाधीश महोदय, जो आप कहोगे करने के लिए तैयार हैं, जो दंड दीजिए, लेकिन बात ऐसी है, आपको रहना तो होगा ही। तो पंडित जी पूजा कराने आए हैं, लेकिन आपको अपनी बात भगवान के सामने रखना चाहिए। पूजन में जो विधि हो करिए, लेकिन जिसकी बारी आए भगवान का नाम लेकर समर्पित करना चाहिए। पूजा की विधि 3 है। क्या विधि है? मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा माने
पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, यजुर्वेद में भगवान के पूजन की विधि कही गई है, जो पंडित जी लोग कर्मकांड विधि से यदा कदा चलता रहता है यज्ञ महोत्सव, यह यजुर्वेद से है। कर्मणा वाणी से भगवान का संकीर्तन करना, भगवान की कथा गाना, भगवान के नाम को लेना, भगवान की कथा सुनना, यह भी एक प्रकार की पूजा श्रेणी में आता है। अब मनसा परिकल्प पूजा, तो कर्म से और वाणी से सबसे बड़ी पूजा अगर कोई है तो मन की पूजा है, मनसा कल्पल। एक बार पता है, एक गुरु जी गए बनिया महोदय के घर, तो बनिया महोदय बड़े ही कृपण, बड़े ही कंजूस थे, जिंदगी में कभी दान धर्म की बात उनसे मत कहिए। उन्होंने कहा कि देखिए पंडित जी, पूजा का तो बड़ा मन करता है, लेकिन आडंबर के कारण हमारा मन टूट जाता है, हम पूजा नहीं करना चाहते। तो गुरु जी बड़े सज्जन थे, उन्होंने कहा कि देखो, अगर कुछ देने की आशा से आप भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं तो पूजा करिए, एक भी पैसा अगर चढ़ाने की बात आवे तो बताना हमको। प्रसन्न हो गया, अच्छा तो वही पूजा करवाइए जहाँ कुछ लगे न, और हम जब आप कहिए तैयार हैं। तो गुरु जी बैठ गए और उन्होंने कहा कि सामने आप भी बैठ जाइए, पूरब मुंह उत्तर मुंह करके पंडित जी बैठ गए। तो गुरु चेला बैठकर पूजा में ध्यान देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि बताइए पंडित जी क्या करना होगा। तो गुरु जी ने कहा आंख बंद कर लो। तो आंख बंद कर लिया और उन्होंने कहा कब हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करो, हे प्रभु आइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हे प्रभु, सब प्रकार के मंगल की कामना से मैं आपको आवाहित करता हूँ, आप आइए। तो बेचारा बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़कर भगवान का आवाहन किया और आंख बंद रही। तो उसने कहा भगवान आ गए। आंख बंद रही तो गुरुजी ने कहा कि अगर भगवान आ गए तो अब उनको बताइए कि आप एक सुंदर रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर आसन ले लीजिए। तब तो उसने आंख खोला, गए सोने के काहे महाराज, यही बात आ गई। तो गुरुजी ने कहा कि भाई वैसे करना है, मन से पूजा, और सही में तो देना नहीं है। हाँ, उसने कहा ये तो मैं भूल गया था। फिर आंख बंद कर लिया कि प्रभु आप रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर विद्यमान हो जाइए। तो गुरुजी ने कहा भगवान जी के, उन्होंने कहा हाँ भगवान बैठ गए हैं। तो अब गुरु जी कहते हैं अब सुंदर एक सोने की सुराही में गंगा जल भरकर भगवान को स्नान कराइए। उसने कहा फिर चर्चा वाली बात आ गई, सोने की सुराही का है नहीं, मिट्टी की व्यवस्था। उन्होंने कहा देखो जब मन से करना है तब काहे मिट्टी लगा रहे हो। उसने कहा कोई बात नहीं, भगवान बैठे हैं, कोई बात नहीं, गुरु जी बताइए। उसने आंख बंद कर लिया और सोने के घड़े में गंगा जल भरकर भगवान को स्नान कराया। तो गुरुजी ने पूछा भगवान भीग गए? उन्होंने कहा पूरा कपड़ा भीग गया है प्रभु। उन्होंने कहा फिर कपड़े बदलवा दीजिए, एक सुंदर कपड़ा दे दीजिए, पीतांबर पीले रंग का हो, क्योंकि भगवान को पीले वस्त्र बहुत सुंदर लगते हैं। उसने मन से श्रद्धा से भगवान को पीत पुष्प और पीत रंग के कपड़े पहना दिए। उन्होंने कहा भगवान को सुंदर हल्दी का और कुमकुम का चंदन लगा दो, लगा दिया। उन्होंने कहा भगवान को सुंदर माला से सुसज्जित कर दो। उसने मन से भगवान को माला से सुसज्जित कर दिया। अब कह रहे हैं भगवान को आप धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, धूप दिखाइए और दीपक से आरती उतार लीजिए भगवान की। नैवेद्य में जो आपको लगता हो बढ़िया सुंदर व्यंजन वह चढ़ाइए। अब गुरु जी के कहने के अनुसार बनिया महोदय चढ़ाते गए। उन्होंने कहा कि प्रभु नैवेद्य में तो भगवान को दही ज्यादा प्रिय है, माखन प्रिय है। तो माखन, गुरु जी ने कहा देखो माखन तो प्रिय है, थोड़ा सा शक्कर डाल दीजिए, क्योंकि माखन हो सकता है खट्टा हो। तो उसने कहा ठीक है। इसके बाद अब जब शक्कर डालने की बात आई तो उसने हाथ लगाकर शक्कर ज्यादा हो रहा है। गुरु जी ने कहा कि भाई काहे क्या होता है, भगवान प्रकट हो गए, वाह भैया क्या पूजन हो रही है। तो वास्तव में
मनसा परिकल्प के माध्यम से वह भगवान को पा चुका था, लेकिन श्रद्धा बड़ी मजबूत थी, बड़े कंजूस व्यक्ति था। अब भगवान को ऐसे ही ध्यान दे रहा था। जो ही शक्कर चढ़ाने की बात आई, उसने गुरु जी के हाथ को पकड़ लिया कि शक्कर ज्यादा न डालिए। और जब यह भाव देखा तो भगवान प्रकट हो गए, अंतःकरण में उससे दर्शन दिया और वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि हे प्रभु, अगर मन की पूजा से आप प्रसन्न हो गए तो तन मन धन सब आपको अब अर्पण है। प्रेम से बोलिए सिया बलराम चंद्र की।